मुरादाबाद महानगर में कांट रोड पर पीली कोठी चौराहे के पास स्थित शुभम नर्सिंग होम में पूर्व घोषित कार्यक्रम अनुसार 27 फरवरी को प्रातः 10 बजे से 2 बजे तक निसंतान जोड़ों के लिए एक निशुल्क परामर्श कैंप आयोजित किया गया, जिसमें सुप्रसिद्ध स्त्री रोग एवं बांझपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीतू रस्तोगी के साथ साथ नई दिल्ली से पधारी IVF एंड ICSI स्पेशलिस्ट डॉक्टर सीमा बजाज ने भी निसंतान दंपत्ति गण को अपना बहुमूल्य परामर्श निशुल्क प्रदान किया। इस प्रकार के परामर्श कैंप्स की महानगर की फैमिलीज को कितनी आवश्यकता है, इस बात का अनुमान इस परामर्श शिविर में उमड़ी भीड़ से बआसानी लगाया जा सकता है। इस निशुल्क परामर्श शिविर के आयोजन में शुभम नर्सिंग होम एवं डॉक्टर मनीष महाजन किडनी एवं डायबिटीज सेंटर की सेंटर मैनेजर जहां आरा खान और एग्जीक्यूटिव मैनेजर आजम खान के मार्गदर्शन में पैरामेडिकल स्टाफ के सदस्यों प्रीति मालती, रिया, दीपिका, सुनीता डेविड तथा भीम सिंह, छत्रपाल, रामानंद और भजनलाल आदि ने सक्रिय सहयोग किया। शुभम नर्सिंग होम के डॉक्टर अनिल सचदेवा, डॉक्टर विशाल रस्तोगी तथा डॉक्टर मनीष महाजन किडनी एवं डायबिटीज सेंटर के डॉक्टर मनीष महाजन का भी पूर्ण सपोर्ट एवं संरक्षण प्राप्त रहा। शुभम नर्सिंग होम एवं IVF ICSI लेप्रोस्कोपी सेंटर के डॉक्टर नीतू रस्तोगी ने इस अवसर पर कैंप के विषय में विस्तार से जानकारी देने के साथ ये भी बताया कि शुभम नर्सिंग होम में आज से टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर का भी शुभारंभ किया गया है। डॉक्टर नीतू रस्तोगी ने बताया, आज जो हमने कैंप जारी किया है उसमें स्पेशली हमने इनफर्टिलिटी निसंतान दंपतियों के लिए ये कैंप जारी किया गया है, जिसमें हमने आज टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर का नया इनॉग्रेशन किया है। ये डॉक्टर सीमा बजाज मेरे साथ बैठी हुई हैं। ये दिल्ली की IVF इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट बड़ी मशहूर डॉक्टर हैं। आज से हमने इनके साथ कोलैबोरेशन चालू किया हुआ है। आज से डॉक्टर सीमा बजाज और मैं हम लोग मिलकर करके मुरादाबाद में एक नया पूरा धमाल करने वाले हैं, जो कि पूरे इनफर्टिलिटी IVF जो एडवांस सुविधाएं सारी जो हैं, जो कहीं भी मुरादाबाद में और आसपास के क्षेत्रों में अवेलेबल नहीं है, वो हम सब अवेलेबल कराएंगे सब यहाँ पे एक ही छत के नीचे। हाँ, एक ही छत के नीचे। ये हमारा टारगेट ये है कि कोई भी निसंतान दंपति किसी को भी निराशा नहीं होना चाहिए, सभी को संतान उपलब्ध कराना, ये हमारा लक्ष्य है। मैं महिला रोगियों की जानकारी के लिए आपसे पूछना चाहता हूँ कि बांझपन का मुख्य कारण क्या होता है, जिनको मतलब अगर हम ध्यान दें, तवज्जो दें हमारे बच्चे, तो उनको ये प्रॉब्लम ना आए। बांझपन का ऐसा है कि एक तो इंडिया में सबसे पहले जो फीमेल्स का है आजकल जो है लेट मैरिजेस है ना, दूसरी शादी होना और कई बार नलों में प्रॉब्लम होना, ट्यूब्स में प्रॉब्लम होना, TB की प्रॉब्लम्स होना और हस्बैंड की भी प्रॉब्लम्स फैक्टर्स को भी हम गिन सकते हैं कि वीर्य नील होना, वीर्य कम मात्रा में आना या उनमें लाइव शुक्राणु नहीं होना। बड़े सारे हमारे डिफरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि जिसके कारण वो कंसीव नहीं कर पाते हैं। और लास्ट में अननोन इनफर्टिलिटी भी कह सकते हो साहब, सब कुछ ठीक होने के बाद भी वो कपल कंसीव नहीं कर पाता है, तो उनके लिए हम सारे इन्वेस्टिगेशन कर करके IUI की भी फैसिलिटीज़ हमने अवेलेबल कराई है यहाँ पे। डॉक्टर साहबा, सामान्यतः लोग थोड़ा झिझकते हैं और शर्म करते रहते हैं, लेकिन आपकी क्या एडवाइस है जो न्यूली वेडेड कपल्स हैं, उनको कितने पीरियड के बाद अपनी जांच करा लेनी चाहिए शादी के बाद? अगर आपकी एज साल 30-35 साल से कम है तो आप आराम से 1-1.5 साल तक के 1 साल तक के वेट कर सकते हो। अगर 1 साल में स्पॉन्टेनियस नेचुरली कंसीव नहीं हो सकता है तो आफ्टर 1 ईयर्स के बाद दे हैव टू कम इन द क्लिनिक एटलीस्ट हम इन्वेस्टिगेशन के लिए कि अंदर का सब कुछ ठीक है। अगर आपकी एज 35 साल या 40 साल है तो 35 साल के बाद आपको 1 साल वेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर विद इन 6 मंथ्स में आपको कंसीव नहीं हो रहा है, एटलीस्ट यू मस्ट गो टू द डॉक्टर, अपना एक हार्मोन चेकअप, अल्ट्रासाउंड और सीमन टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए, रूटीनली चेकअप। एक अंतिम प्रश्न ये कि आज तो आपका फ्री जांच कैंप है, लेकिन सामान्यतः अगर कोई महिला रोगी आपसे संपर्क करना चाहे तो क्या टाइमिंग्स हैं शुभम नर्सिंग होम की, और वीकली ऑफ किस दिन रहता है? जी, वीकली वैसे तो हम लोग डेली के लिए सब अवेलेबल है, सुबह 10 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक के हमारी फुल फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। लेकिन जो भी निसंतान दंपति जो भी अनिवार्य रूप से जिनके लिए जो मदद की जाएगी, हम हमेशा मदद के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जिनको जैसी जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या क्या है, उनके लिए सब हम सहयोग देने की पूरी उम्मीद करते हैं। OPD टाइम क्या है? OPD टाइम सुबह 10 से 3 तक। नीतू रस्तोगी साहबा, एक प्रश्न मैं आपसे वो करना चाहता हूँ कि जो आम लोगों के जहन में कुलबुलाता रहता है, और वो सवाल ये है कि आपका बड़ा नर्सिंग होम है, हाई फाई यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, तो जाहिर सी बात है कि खर्चे भी ज़्यादा होंगे। तो आपके यहाँ कोई ऐसा कॉर्नर है कि कोई गरीब या कोई ऐसा निर्धन परिवार है कि उसे आपकी सेवाओं की आवश्यकता है, लेकिन धन की कमी के कारण वो आपसे संपर्क नहीं कर पाता?
सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी, ये सारे मिथ्स सबसे ज़्यादा पूरे रॉन्ग, पूरे गलत शहर में पूरे र्यूमर्स फैलाए गए हैं। हमारा अच्छा। नर्सिंग होम किसी भी कीमत में नॉट एट ऑल एक्सपेंसिव है, बिल्कुल नॉर्मल सामान्य रूप से जो सारे नर्सिंग होम चार्जेस ले रहे हैं, इनफैक्ट हम उससे कम ही चार्जेस ले रहे हैं। लेकिन लोग यहाँ पे बिल्डिंग देख कर करके, इंफ्रास्ट्रक्चर देख कर करके ही लोग डर जाते हैं। आधे से अधिक लोगों की हिम्मत ही नहीं होती है साहब घुसने की। लेकिन ऐसा है नहीं कुछ। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बिल्डिंग, ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमने अपने केवल शौक के लिए बनाया है सर। मतलब बाकी पेमेंट कोई भी का फैमिली पैसे जो है वो आपके यहाँ बिल्कुल, संपर्क कर बिल्कुल, सकती है हर निसंकोच। संपर्क के आते हैं, हर तरह की सुविधा है, जनरल वार्ड की भी सुविधा है, जनरल कैटेगरीज के लिए भी बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट की सुविधा हमारे पास बिल्कुल नॉर्मल कॉस्ट प्राइस में है। ये सब सबके ये फैलाए गए रित में है, ऐसा कभी भी नहीं है साहब। चलिए, इसका खंडन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एनी टाइम। नई दिल्ली से पधारी IVF एंड ICSI स्पेशलिस्ट डॉक्टर सीमा बजाज ने इस अवसर पर कहा, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगी कि आप लोगों ने इतने अच्छे से स्वागत किया इस चीज़ के लिए, है ना। निसंतान दंपतियों का संख्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसका मेन कारण आप मान के चलिए आजकल का लाइफस्टाइल भी हो सकता है। और पहले हमें ये समझना चाहिए कि केवल ये एक औरत की समस्या नहीं है, इसमें औरत और आदमी दोनों में कमी हो सकती है या एक में भी कमी हो सकती है। लोग सोचते हैं कि आदमी तो ठीक है, औरत में ही कमी होगी, ऐसा नहीं है। आदमी में भी उतनी ही परसेंटेज ऑफ कमी है। तो हम केवल एक औरत को दोष नहीं दे सकते इस चीज़ के लिए। और हम ये सोचें कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि कोई भी दंपत्ति, चाहे गरीब हो अमीर हो, उसको बच्चे की एक रिक्वायरमेंट होती है, उसको बच्चा होना चाहिए। पैसा एक अलग चीज़ होता है और बच्चा एक अलग चीज़ होता है। तो हम ये चाहेंगे कि कोई भी दंपत्ति ये ना सोचे कि हमारे पास पैसे कम है या हम इलाज नहीं करा सकते, वो हमारे पास आए, हम पूरी कोशिश करें कि हम उनका इलाज कर पाएंगे। आज डॉक्टर नीतू रस्तोगी साहिबा ने जैसे बताया कि यहाँ पर आप दोनों ने मिलकर एक नया आयाम स्थापित करने का सुप्रयास किया है, तो आप यहाँ फुल टाइम देंगी या बीच बीच में आना जाना रहेगा दिल्ली से आपका? फुल टाइम तो नहीं हो पाता, लेकिन ये है कि हर 15 दिन या हफ्ते में आने की कोशिश करेंगे। मतलब आपकी गाइडेंस और आपका संरक्षण जो है मिलता रहे। तो कोशिश करेंगे मैडम को बहुत जल्दी बुला लाएंगे, कोई दिक्कत होने की कोई आशा नहीं है ना। तो इसलिए 15 दिन या हफ्ते में आने की पूरी कोशिश रहेगी। और अगर मैं नहीं होंगी तो डॉक्टर नीतू देखेंगे।